मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइए मेरे बच्चे, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कल मेरी आपसे चर्चा हुई थी और मैंने आपको कहा था कि आप परसेंटेज की बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ के आइए, क्योंकि अगर फ्रैक्शन वगैरह हमको नहीं याद रहेंगी तो हमें दिक्कत आएगी। तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम कुछ सवाल ले रहे हैं। टेक योर टाइम एंड आंसर मी फास्ट। बहुत सुंदर मेरे बच्चे, आइए। तो देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा गया। 10% लाभ पर 990 में बेचा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन होगी 10% की मेरे प्यारे बच्चों, कितनी? 1/10। यानी अगर आर्टिकल का कॉस्ट मेरे बच्चे 10 है तो एक का हुआ है उसको प्रॉफिट, तो इसका मतलब उसने बेची कितने में होगी? 11 में चीज। जबकि सवाल में कह रहा है कि भैया 11 यूनिट में चीज नहीं बिकी है, चीज बिकी है 990 रुपये। तो 11 यूनिट 990 रुपये मेरे बच्चे, तो एक यूनिट की वैल्यू 90 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 90 रुपये। हाँ जी। तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 × 90, तो आंसर होगा 900 रुपये। यानी एक्चुअल में हमने उस चीज को खरीदा था 900 रुपये। हमने उस चीज को खरीदा 900 रुपये। अब कह रहा है कि अगर इस 900 रुपये वाली चीज को सर आप आगे सेल करने चले गए, जो चीज आपने 900 में खरीदी, अगर आप उसे 990 में बेचोगे तो 10% का प्रॉफिट होगा। लेकिन कह रहा है अगर आप 890 में बेचें तो, अगर आप 890 में बेचें तो आप कहेंगे सर मुझे लॉस होगा 10 का। तो मेरे पैर जो 10 का लॉस होगा किस पे? 900। अच्छा, उसने यही पूछा था ना। तो 10 का क्या होगा मेरे पैर जो लॉस? परसेंटेज नहीं, सिर्फ इतना पूछा था, है ना? अब आइए, बताइए।
आइए मेरे बच्चे, कहता है भाई एक आदमी ने 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी। एक आदमी ने, मेरे प्यारे बच्चों, 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदी। तो हम ये कह सकते हैं कि सर हर आर्टिकल का कॉस्ट 1 रुपया हो गया, क्योंकि 12 रुपए में 12 आर्टिकल खरीद, मतलब एक आर्टिकल एक में खरीदा। और कहता है उसने हर एक आर्टिकल को 1.25 रुपए के हिसाब से बेच दिया। 1.25 रुपए के हिसाब से बेच दिया मतलब 0.25 का प्रॉफिट कमा लिया। किस पे? एक पे। तो 100 पे कितना? तो आंसर आ गया आपका 25%। मेरे बच्चे आंसर आ गया 25%। मेरे कल के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कोई नहीं, कल के वाले दोबारा करा दूंगा, चिंता क्यों करें। बिल्कुल ही धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ भाई, इसलिए कि आप बेसिक से जुड़ जाएं एक बार। देखो मेरे बच्चे, जो कल मैं आपको एक सब समझा रहा था कि भाई कोस्ट प्राइस का मतलब यही नहीं है कि जिस रेट पे आपने कोई चीज खरीदी है। कोस्ट प्राइस के, मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ये है कि कोई चीज आपने कितने में बेचने लायक बनाई है। तो कह रहा है एक आदमी ने एक पुराना टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदा, तो उसका कोस्ट हो गया मेरे बच्चे 1200 रुपए, और 200 रुपए उसकी मरम्मत पे लगा दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों उसकी कोस्ट कितनी होगी एक्चुअल में? 1400 रुपए। और कहता है वो इस टाइपराइटर को 1680 रुपए में बेच देता है। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों आपको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 280 का। अब कह रहा है 280 का बाबू प्रॉफिट हुआ है, कितने पे? 1400 पे। तो 100 पे कितना? तो आंसर आया 20%। तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों 20%। हाँ है ना भाई? मैं किसी की क्लास की टाइमिंग कैसे चेंज करा दूं? आप कैसी बात कर रहे हैं? बताइए जी।
ये वारंटी गारंटी भी तो सर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे बच्चे, कह रहे हैं एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर लिखता है। मेरे बच्चे 5% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी, तो आप कहेंगे 1/20। 15% सर 3 गुना, तो 3/20। इसका मतलब सर मेरे आर्टिकल का कॉस्ट अगर 20 है तो कीमत 3 बढ़ के लिखी जाएगी, यानी मतलब सेलिंग प्राइस जो होगा वो 3 बढ़ के मिलेगा, मतलब 23 में। किसी भाई को दिक्कत? यही कह रहा था, मर्चेंट फिक्सेज द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 15% अबाउट द कॉस्ट प्राइस। और वो सवाल में कह रहा है ही सेल्स हिज गुड्स एट 12% लॉस। यदि वह वस्तु को निर्धारित मूल्य से, कहता है जो फिक्स प्राइस किया हुआ उससे 12% कम में वो चीज बेच रहा है, तो उसका लाभ या हानि बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, दो तरीके से मैं सवाल को समझाता हूं। पहला तरीका, भाई हमने ये निर्धारित कर दिया कि उसका सेलिंग प्राइस है 23। अगर उसका कॉस्ट 20 है तो सेलिंग प्राइस 23। और मैं कह रहा हूं कि जो हमने फिक्स प्राइस रखा है यहाँ पे, हम उस पर 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मेरे बच्चे 23 का 12% निकाल लीजिए। 12×3 = 36, 12×2 = 24 और 3 = 27 बटे 100 है तो 2.76। इसका मतलब हम इसमें 2.76 का डिस्काउंट करेंगे। तो 2.76 का डिस्काउंट करेंगे तो वैल्यू बचेगी 20.24। 23 में से 2.76 घटाना आप सबको आता है? आप कहेंगे हाँ जी। हर देश बताता हूँ। तो इसका मतलब हमने कोई चीज 20 में खरीदी और हम उसे बेच रहे हैं 20.24 में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 0.24। तो मेरे बच्चे 0.24 का प्रॉफिट हो रहा है 20 पे, तो 100 पे कितना? तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? पॉइंट हटाएंगे सर, 2 जीरो हट गया, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे बटे 100 काटेंगे। अब देखिए, 4×5 = 20, 4×6 = 24, तो 6/5 कौन सा रिप्रेजेंट? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरे बच्चे। अब बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए? एक बार और बताऊं? बिल्कुल बताता हूं, आई। अगर आपको पॉइंटों की कैलकुलेशन से डिफरेंट है तो आप इसका रेशियो ही तो ले रहे हैं, 20:23। तो इसे ले लें 2000, इसे ले लें 2300, तो उसको कर लीजिए। वीर कह रहा मुझे ही बता दो भाई, सबको ही बता रहा हूं मैं, मजे ले रहे तुम भी मेरे यार। देखिए, सवाल में कह रहा है कि एक आदमी अपने आर्टिकल को 15% ज्यादा कीमत निर्धारित करता है। 15% ज्यादा कीमत निर्धारित करता है, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि भाई मैंने एक चीज 20 की खरीदी है तो 23 में बेचूंगा। 23 में बेचूंगा, हाँ है ना? ये है मेरे प्यारे बच्चों मेरा फिक्स्ड सेलिंग प्राइस। लेकिन कह रहा है वो इसे 12% कम चीज में बेचने को तैयार है, यानी जितनी उसकी फिक्स सेलिंग प्राइस उससे भी 12% कम वैल्यू में वो चीज बेचने को तैयार है। तो भाई 23 यूनिट उसका फिक्स सेलिंग प्राइस है। अब इसका 12% निकाल लीजिए, तो इतने रुपए कम में बेचने को तैयार है। तो 12×3 = 36, 12×2 = 24 और 3 = 27, यानी 2.76 कम में बेच रहा है। तो अगर 2.76 कम में बेच रहा है तो 20 की चीज अगर इसे घटाओगे तो ये आएगा 20.24। तो मेरे बच्चे, हमने चीज खरीदी 20 की, बेची 20.24 की, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 0.24 का। तो 0.24 का प्रॉफिट 20 पे, तो 100 पे कितना? करिए मेरे बच्चे। बताइए।
आइए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर, कहानी को समझिए। पहले मैं डिटेल समझाऊंगा, फिर आपको शॉर्टकट में प्यार से समझाऊंगा। भाई सवाल में वो ये कह रहा है कि बाई सेलिंग ए टेबल फॉर रुपीज 350 इंस्टीड ऑफ रुपीज 400। कहता है एक टेबल को पहले आप 400 रुपए में बेच रहे थे, अब आप 350 में बेच रहे हैं, तो इस वजह से आपका लॉस परसेंट 5% बढ़ गया, है ना। यानी मेरे प्यारे बच्चों, कि 400 रुपए में जब आप चीज बेच रहे थे, समझ के देखना, तो मान लीजिए आपको X% लॉस हो रहा था, है ना। अच्छा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, होता किस पे मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस पे, कल डिस्कस हुआ था। लेकिन अगर मैं 400 रुपए की जगह 350 रुपए में चीज बेच दे रहा हूं, तो मेरा जो लॉस है ना मेरे बच्चे, वो बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है? 5%। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये एक्स मानने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ समझाने की जरूरत है कि हमारा 5% लॉस क्यों बढ़ जा रहा है। कोई पूछे कि भाई मेरा 5% लॉस क्यों बढ़ गया, तो आप कहेंगे इसलिए बढ़ गया क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस 50 रुपए घट गया। तो जो आप 50 रुपए सेलिंग प्राइस घटा दिया, मान लो आप कोई चीज पहले 400 रुपए में बेच रहे थे, अब आप 350 में बेच रहे हो, इसका मतलब आपको 50 रुपए कम मिलेंगे पहले जितने मिलते थे। तो उस 50 रुपए की वजह से ही तो उसे 5% लॉस हुआ है। अरे हाँ, है ना। आप कहेंगे हाँ, बात तो जेन्युइन है। तो भैया सीपी पे 5% लॉस होना बराबर है 50 रुपए। 5% की फ्रैक्शन आप जानते हैं सर, 1/20 होती है। 20 को 50 से गुना करेंगे तो सीपी आएगा मेरे बच्चे 1000। अब मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चे इस बात को समझे? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी मच करेक्टली? कितने बच्चे सवाल को सही से समझ गए? समझ गए तो 1000 लिख दो, नहीं समझे तो मैं दोबारा बताऊंगा। आइए मेरे बच्चे, समझ के, गुड, नाइस। बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, प्यार नाल बातें करेंगे, प्यार नाल कोशिश करें, करिए।
देखिए मेरे बच्चे, कहता है किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपए, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया। ये किसी आर्टिकल का मेरे प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस है, ये उस आर्टिकल का मार्क प्राइस है। कहता है जी हमने उसे 200% ज्यादा कीमत लिख दी। तो मेरे बच्चे 200% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे सर 200% की फ्रैक्शन हो गई 2/1, यानी अगर सीपी 1 है तो उसका जो मार्क है वो 2 ज्यादा हो गया। यानी मार्क प्राइस कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 3। आपने कहा सर 3 हो गया, हाँ है ना, ये बात समझ में आ गई, ठीक है जी। और कह रहा है कि अब उसे हम 25% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं, 25% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 25% की फ्रैक्शन बता दो क्या हुई, तो आप कहेंगे सर कैसी बात करो, 25% की फ्रैक्शन 1/4 हुई। मतलब अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस 4 है तो 1 का डिस्काउंट चीज बिकेगी कितने में, 3। अरे हाँ है ना, अगर मैं आर्टिकल को 25% डिस्काउंट पे बेच रहा हूं मतलब मार्क प्राइस 4 है तो 1 का डिस्काउंट चीज बिक कितने में रही है, 3 में। अब आप इस बात को भी बखूबी समझते होंगे कि मेरे बच्चे ये भी मार्क प्राइस है, ये भी मार्क प्राइस, कल इस पे चर्चा हुई थी, दोनों को बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर किया जाए, कैसे बराबर हो, तो इसे मेरे बच्चे 4 से गुना करो, इसे 3 से। तो इधर 3 से इसे 4 से किया तो इधर भी 4 से। इसका मतलब जानते हो बाबू क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि अगर सीपी 4 है तो सेलिंग प्राइस है 6 यूनिट, तो मार्क प्राइस था मेरे बच्चे 12 यूनिट। मार्क प्राइस सॉरी सॉरी, ये है 9 यूनिट। यानी सीपी 4 है तो सेलिंग प्राइस 9 है तो मार्क प्राइस है 12 यूनिट। अरे हाँ है ना। अब सवाल में कह रहा है कि भाई उसने चीज खरीदी 4 में तो उसको बेची 9 में, तो उस पर मार्क किया था 9 यूनिट। जबकि कह रहा है उसने जो इसे बेचा है वो 540 रुपए में बेचा है, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 540 रुपीज को। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू, तो आप कहेंगे 9 6 54 60 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपए। तो कह रहा कि खरीदा कितने में होगा, तो 4 यूनिट में, तो 4 गुना 60 240। यानी मेरे प्यारे बच्चों उसने जो चीज खरीदी थी वो 240 रुपए में खरीदी थी। सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। उसने यही पूछा कि भाई एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो एक्स की वैल्यू होगी मेरे बच्चे 240 रुपए। हाँ है ना, मेरी बात समझ पाए। हमें क्या करना है, उसने कहा कि भाई वो 200% ज्यादा कीमत लिख रहा है, मतलब अगर सीपी 1 है तो 2 ज्यादा कीमत वाला कीमत लिख रहा है 3, मार्क है 3। कह रहा है 25% डिस्काउंट बेच रहा है, यानी 4 रुपए मार्क है तो 3 का डिस्काउंट ना 1 का डिस्काउंट देके मार्क सेलिंग है 3 की। अब ये दोनों हमें इक्वल करने, क्यों करने, क्योंकि ये भी मार्क को बता रहा है ये भी मार्क को, तो सेम ही करना होगा। सेम क्या, रेशियो आ गया, अब जो बता रहा है उसको रिलेट कर दिया, आंसर आ गया। अब मेरे बच्चे ये बताइए आप में से कितने बच्चे ये चाहते हैं कि इसे रिपीट किया जाए, और कितने बच्चे कहते हैं ओके, जो ओके कहते हैं वो ओके कहो, जो रिपीट कह रहे हैं वो रिपीट करो तुरंत। जल्दी से कमेंट करिए। प्रॉफिट एंड लॉस कल से हमने स्टार्ट किया था, तो जो बच्चे नहीं आए थे कल वो कल की वीडियो जरूर देख लें। जल्दी से बताइए मेरे भाई। ओके नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। आराम से प्यार नाल कोशिश करो, फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ, धीरे 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 कोशिश करते रहिए। करिए मेरे बच्चे।
आइए मेरे बच्चे। अंकित भाई सही कह रहा है। अंकित कह रहा है जी क्लास रिकॉर्डेड है। हाँ भाई रिकॉर्डेड है, तुम मत पढ़ जा अपने पर। देखिए मेरे बच्चे, एक फुटकर विक्रेता 20% अधिक अपने सामान को अंकित करता है। देखिए, जितना समय आप खुद को देंगे समझाने के लिए उतना ही मजा आएगा आपको। कहता है 20% ज्यादा कीमत लिखता है। 20% की मेरे प्यारे बच्चों फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/5। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सीपी 5 है तो एक कीमत ज्यादा यानी मार्क प्राइस होगा 6। और कहता है 20% ज्यादा कीमत लिखता है और 25% छूट पर वो अपना सामान बेच देता है। 25% की फ्रैक्शन मेरे प्यारे बच्चों तो आपको होगी सर 1/4। 1/4 का मतलब यानी अगर मार्क प्राइस 4 है तो एक का डिस्काउंट देगा। क्यों? क्योंकि सर डिस्काउंट जो दिया जाता है वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है। यानी 4 का डिस्काउंट होगा तो एक का, माफ करना गलत हो गया, 4 का मार्क प्राइस होगा तो एक का डिस्काउंट तो सेलिंग प्राइस होगा 3। हाँ है ना? किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक? आपने कहा जी ना यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि सर ये भी मार्क प्राइस है, ये भी, तो दोनों अलग अलग थोड़ी होंगे, सेम ही होंगे। तो इसे किससे गुना करो, 2 से, इसे 3 से, ताकि इक्वल बन जाए। ये भी 12, ये भी 12, 2 से किया तो इधर भी 2 से, इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से। तो यानी सीपी एक्चुअल में 10 था तो सेलिंग प्राइस हुआ 9, तो मार्क प्राइस हुआ मेरे प्यारे बच्चों 12। सीपी 10, सेलिंग प्राइस 9, तो मार्क प्राइस हो गया मेरे प्यारे बच्चों 12। हाँ है ना? अब कह रहा है अगर उसकी लागत कीमत 2500 रुपए, यानी उसका कोस्ट 10 यूनिट 2500 रुपए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बाबू एक यूनिट का वैल्यू निकालोगे 2500/10 यानी 250 रुपए। तो सवाल में पूछ रहा है बिक्री कीमत बताइए कितनी होगी, सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो एक यूनिट 250 मेरे प्यारे बच्चों, तो 9 यूनिट कितना, 9 गुना 250, तो 2250 रुपए। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। हाँ है ना, 2250 रुपए। हाँ जी। बताइए। देखिए एक ही टाइप के इतने सारे सॉल्व करा रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि आप पकड़ पाए चीजों को।
आइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर मूल्य 120% से बढ़ा के चिन्हित करता है, तो सीपी, एसपी, एमपी। कहता है 120% ज्यादा कीमत लिखता है, 120%। तो इसमें बांट लो, 100% जमा 20%। 100% की एक और 20% की 1/5, तो 5 एकम 5 और 1 6/5। यानी इसकी फ्रैक्शन होगी 6/5, 6/5। मतलब अगर उसका कोस्ट 5 है तो वो 6 यूनिट ज्यादा कीमत लिख रहा है, मतलब 11 यूनिट मार्क प्राइस कर रहा है। ऐसा सवाल ने कहा है। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे कह रहा है कि साथ के साथ वो 30% का डिस्काउंट भी देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 30% की फ्रैक्शन हुआ 3/10। 3/10 यानी अगर मार्क प्राइस 10 है तो 3 का डिस्काउंट, तो बेचेगा कितने में, सेलिंग कितना में होगा मेरे बच्चे, 7 में। अब सवाल को समझिए, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सवाल। मेरे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि भैया मार्क प्राइस और दोनों का सेम ही करना होगा। आप कहेंगे हाँ, तो इधर 10 से करो, इधर 11 से, इधर भी 11 से करो, इधर 10 से किया तो इधर भी 10 से किया। तो यानी सीपी 50 है तो सेलिंग प्राइस 77 हुआ, तो भैया मार्क प्राइस हुआ 110। अब कह रहा है कि अगर उसका लागत मूल्य मेरे प्यारे बच्चों 750, तो कोस्ट है 50 यूनिट, वो रिप्रेजेंट कर रहा है 750। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे मेरे बच्चे आएगी 15 रुपए। तो सवाल में कह रहा है भैया विक्रय मूल्य बताओ। तो 77 यूनिट गुना 15, 15 105 हासिल 10, 15 105 और 10 115, 1155 है ऑप्शन। तो 1155 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है ना। कैलकुलेशन फास्ट नहीं हो रही। अभी सोच ही क्यों रहे हो कैलकुलेशन की, अभी तो सीख रहे हो। जब सीख जाओगे तब करा देंगे। बताइए। हर चीज जल्दी नहीं होती और हर वक्त पे नहीं होती, अपने काम से ही होगी। करिए मेरे बच्चे।
देखो मेरे बच्चे, कह रहा है किसी वस्तु पर लाभ 120% है। तो मेरे प्यारे बच्चों 120% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 6/5 है। यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है, 6/5 लाभ प्रतिशत, किसी वस्तु पर लाभ 120% है, मतलब अगर उस आर्टिकल का कॉस्ट मेरे प्यारे बच्चों 5 है तो उस पर प्रॉफिट 120% यानी 6 यूनिट हो रहा है। तो एक्चुअली हम उस आर्टिकल को जो सेल कर रहे हैं मेरे बच्चों वो कर रहे हैं 11 में, क्योंकि 120% का लाभ 5 में खरीदा तो 6 का लाभ हमने 11 में बेचा। अब कह रहा है यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ जाता है, कहता अगर कोस्ट 10% बढ़ जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों 5 का 10% बढ़ा दो, तो 5 का 10% आप कहेंगे सर 0.5 होगा, तो 0.5 बढ़ा दो, तो नया कोस्ट हो गया 5.5। नया कोस्ट हो गया मेरे बच्चे 5.5। अगर आपको इनमें दिक्कत है तो आप इसे 50 ले लो, इसे 110 ले लो, तो 50 का 10% 5 सिंपल निकाल दो। अब आपने देखना कि भाई 5.5 में, और कह रहा है सेलिंग प्राइस फिक्स है 11 ही है, तो 5.5 में खरीद के 11 में बेचा तो प्रॉफिट भी कितना हुआ, तो आप कहेंगे 5.5 का। कह रहे हैं ना सेलिंग प्राइस वही है, तो नया लाभ का मार्जिन क्या होगा, तो 5.5 पे 5.5, तो आप कहेंगे 5.5 का प्रॉफिट है 5.5 पे, तो बाबू ये आ गया 100%। कह रहा है जी पहले 120% प्रॉफिट था, अब मेरे बच्चों हो गया 100%। है ना। बताइए मेरे बच्चे, घबराना नहीं है, हमें बेसिक को रिलेट करना है, रेशियो की कहानियों को समझना है और तरोड़ मरोड़ के जल्दी करना है। पहली बार में कोई भी सवाल जल्दी नहीं होता। गरिमा बेटा क्या हुआ, सर आप तेज करा रहे हो, सर सीपी कहाँ से आया, इसका दो दो सवाल पीछे वाले हैं। सीपी सवाल ने दे रखा था, नोट्स में अलग तरीके से समझाया। मेरे बच्चे नोट्स को अभी छोड़ दो, अभी तो आप बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हो। अंजलि सबके मैसेज आ रहे हैं, आओ बेटा मेरे बच्चे। भाई कह रहा है बेसिक से नहीं बता रहे, और बेसिक से कैसे होता है। आइए मेरे भाई, कह रहे एक फुटकर विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से बढ़ा के लिखता है। तुम ऐसा कह रहे हो तो पहले तुम खुद कोशिश करो, इसीलिए तुम बार बार फंस रहे हो।
2/5 है ना। तो डिस्काउंट दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों 2/5, यानी अगर मार्क प्राइस 5 है तो 2 का डिस्काउंट बेच कितने में रहा हूँ? 3 में। आप कहेंगे हाँ सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर 5 रुपए मार्क है तो बेच रहा हूँ 3 में, पक्का? ठीक है। अब मेरे बच्चों समझो, 5 दोनों जगह सेम करना हो भी रहा है तो सीधा सीधा ही लिख देता हूँ इसको, तो इसमें बनाने की जरूरत नहीं कि भाई 2 में खरीदा 3 में बेचा तो मार्क है 5। अब कह रहा है अगर वस्तु का मूल्य 800 रुपए, कहता है कोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 800, तो मेरे बच्चे 2 यूनिट है 800 रुपए, 1 यूनिट है कितनी? 400 रुपए, भाग दोगे तो कह रहा है सेलिंग प्राइस दो, तो 3 यूनिट 3 गुना 400 कितना होगा? 1200। आई बात समझे? देखिए अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं बेसिक से कराओ। यार पागल हो तुम, स्पेलिंग लिखने लग जाओ बेसिक की। अब तुम बताओगे बेसिक क्या होता है? हद है यार। आवाज कट रही है, चेक कर लेते हैं। ये ना करो भाई। देखिए छोटी छोटी नई नई चीजें वो हमको सीखनी है यार। आप बिल्कुल ही बच्चे की तरह हो जा रहे हैं। बेसिक से बताओ यार, क्या बेसिक से बताऊं उन चीजों को? बेसिक होता क्या है हर सवाल में? ऐसा ना करो भाई, थोड़ा बुद्धि पे जोर डालो। कोई एक सिंगल ऐसी चीज बता दे कि सर ये चीज नई है, ये नहीं आई समझ में। इस सवाल में सेल्स टैक्स नई चीज है। टैक्स 5% टैक्स मैंने मान ली, मैं इसे समझाऊंगा सेल टैक्स क्या होता है। लेकिन आप करना ही ना चाहे तो कोई क्या करेगा? आप कोशिश तो करिए सवाल पे। शुरुआत में ये मत लीजिए कि भाई मुझे जल्दी करना है, नहीं मुझे देर में करना है, पर मुझे करना है। करने का तो प्रयास करिए यार, इस तरह से हार के मत बैठिए। देखो, देखिए एक शब्द होता है सेल्स टैक्स। सेल टैक्स जो होता है ना, वो हमेशा सेल्स पे लगता है, सेल्स पे लगता है। मतलब जैसे मान लीजिए आप दुकान पे गए और दुकान में किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस है 5,000 रुपए, यानी उस पर लिखा हुआ है 5,000 रुपए, और दुकानदार ने मान लीजिए वो चीज आपको 2,000 रुपए में दे दी। लेकिन अब वो ये कहेगा कि भाई रुक, 2,000 की मैंने दे दी, अब मोदी जी भी तो कुछ लेंगे तुझसे। क्या लेंगे जी? जीएसटी लेंगे। तो जीएसटी 18% लेंगे जी। किस पे लेंगे? इस सेलिंग प्राइस। तो 2,000 का 18% निकाल लोगे, डायरेक्ट लिख दो 18 दूनी 36, 360। मान लीजिए जीएसटी 18% है, तो इसका मतलब सर जी ये बना कि 2,360 रुपए ग्राहक को देने होंगे। दुकानदार को 2,360 नहीं मिल रहे, दुकानदार को तो 2,000 मिल रहे हैं, लेकिन ग्राहक की जेब से 2,360 गए, 360 रुपए कहाँ गए? मोदी जी को गए। हाँ है ना? मेरे भाई सी मैं स्पीड पकड़ना चाहता हूँ थोड़ी सी, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो शैतानी कर रहे हैं। अभी थोड़ा 1-2 क्लास रुकिए, बिल्कुल समझने दीजिए, कंफर्ट जोन में आने दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेल टैक्स जो है वो हमेशा ध्यान रखना किस पे लगेगी? सेल्स पे लगेगी, है ना जी? जीएसटी इंस्पेक्टर तो किस पे लगेगी? सेल्स पे लगेगी। अब इस सवाल में वही कहानी रिपीट की इसने। कहता भाई एक आदमी को उसके मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट दिया गया, यानी मार्क प्राइस अगर उस आर्टिकल का मेरे बच्चे 20% डिस्काउंट, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है बाबू? आप कहेंगे 1/5, यानी मार्क प्राइस 5 है तो 1 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 4। ध्यान से सुनना, सेलिंग प्राइस 4, सेलिंग प्राइस 4। अब कह रहा है सर इसके ऊपर लगेगा सेल टैक्स। अब लगेगा सर सेल टैक्स। सेल टैक्स किस रेट से लगेगा सर? 5% के हिसाब से। 5% की फ्रैक्शन 1/20,
कहता 5% टैक्स लगेगा जी। 5% टैक्स लगेगा मतलब ये है कि अगर आपने चीज 5 रुपए की बेची है ना, तो उस पर 1 रुपया टैक्स दे दो, तो आपको चीज पैसे दे लेने होंगे ग्राहक से 6, यानी सेलिंग प्राइस आफ्टर टैक्स। टैक्स फिर से समझाता हूं। कहता है भाई एक आदमी अपने आर्टिकल पे 20% का डिस्काउंट देता है, मतलब अगर मार्क प्राइस 5 है तो एक का डिस्काउंट बेचेगा 4 में, लेकिन उसे सरकार को 5% टैक्स देना पड़ता है, आयकर देना पड़ता है, टैक्स कर देना। तो 5% का, अरे 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 माफ करना भाई, गलत बना दिया। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। मतलब अगर सेलिंग प्राइस 20 है ना, तो इसका मतलब 1 रुपया लगेगा टैक्स। इसका मतलब यही है ना कि सेलिंग प्राइस 20 है तो टैक्स कितने का लगेगा? 1 का। सेलिंग प्राइस 20 है तो टैक्स कितने का लगेगा? 1 का। यही कह रहा है। आप कहेंगे हाँ सर बात तो यही है कि भाई अगर 20 रुपए में चीज बेच रहे हो तो सेल टैक्स जो लगेगा वो 1 का लगेगा, तो सेल्स के बाद मतलब जो फाइनल सेलिंग प्राइस आएगा वो 21 है। मैं अगर इसका रेशियो सेट करूं तो यहाँ 4 है तो 5 से गुना कर दूं, इधर भी 5 है, यानी मार्क प्राइस 25 है तो सेलिंग प्राइस हुआ 20, क्योंकि इक्वली करना था, हो गया। तो सेल टैक्स के बाद उसकी कीमत होगी मेरे बच्चे 21 यूनिट। हाँ है ना? पक्का? आप कहेंगे हाँ। एक भाई कह रहा है कि जी मार्क प्राइस कहां दिया? अरे कौन कह रहा है दिया? उसने कहा कि 20% छूट के पश्चात। तो छूट किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पे। तो जो मार्क प्राइस होगा उसी पे तो डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका मतलब अगर 25 रुपए मार्क प्राइस था, 25 यूनिट मार्क प्राइस था, तो बिकी चीज 20 की, लेकिन ग्राहक ने पैसे दिए होंगे 21 के। क्यों? क्योंकि ग्राहक को उस पर टैक्स भी देना था, जबकि 21 यूनिट में वो चीज नहीं बिकी, बिकी है 3024 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 21। तो 21 से भाग देंगे, 21 एकम 21। आप कहेंगे हाँ। कितना बचा जी? 9। तो भाई 21 चौक 84, बचा कितना? 8। 21 चौक 84, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 144। अब कह रहा है उस वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। तो अंकित मूल्य कितना था? 25 यूनिट। तो 25 गुना 144, तो 25 चौकू 100, 25 चौकू 100 और 10 110, 25 से हम 25 और 10 35, यानी एक्चुअल में, सॉरी कैलकुलेशन का मिस्टेक, 25 चौक 100 जीरो, 25 100 और 10 110, अच्छा 25 कम 25 और 11 36 असल थी। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इस आर्टिकल का मार्क प्राइस था 36। है ना? हो सकता है कुछ को समझ ना आया, मत आने दीजिए। लेकिन आप ये तो कह सकते हैं कि सर अगर मार्क प्राइस किसी आर्टिकल का 5 है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या रखना होगा? 4। क्यों करना होगा सर? क्योंकि सर उस पर 20% टैक्स ना 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो 5 रुपए मार्क प्राइस, तो 1 का डिस्काउंट, बेचेगा 4 पे। और कहता है जितने में भी बेचेगा उस पर 5% टैक्स लगेगा। तो अगर मान लो 4 में बेचा तो 4 का 5% कितना हुआ? 4 का 5% कितना हुआ? तो 5 चौक 20/100, यानी 0.2 रुपए का टैक्स लगेगा। तो 0.2 रुपए का टैक्स लगा तो सेलिंग प्राइस टैक्स के बाद कितना हो जाएगा? 4.2। आप ऐसे कर लीजिए, नहीं समझ में आया तो। आए ना? भाई 20% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब मार्क प्राइस 5 है तो 1 का डिस्काउंट बेचेगा 4 में, और अब इसके ऊपर 5% टैक्स लगना है। तो भाई 4 का 5% होगा 0.2, तो अब बिकेगा 4.2 यूनिट में, जबकि एक्चुअल में कह रहा है कि 4.2 यूनिट में नहीं बिका, बिका है 3024 में। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 3024 बटे 4.2। काटेंगे यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो कह रहा 5 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 5 की वैल्यू कितनी? ऐसे कर दीजिए। हाँ, सेल टैक्स सेलिंग प्राइस पे लगता है, मार्क प्राइस पे नहीं लगता। ठीक है जी। आइए मेरे बच्चे, करिए, करिए मेरे बच्चे सवाल, करिए जी कोशिश, करिए।
आइए जरा, अति बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं ताकि आप पढ़ें। सवाल में कह रहा है कि यदि बिक्री मूल्य 3 गुना हो जाए तो ये है मेरे बच्चे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ये जितना था उससे 3 गुना हो गया, ये हो गया नया सेलिंग प्राइस। बस ये ध्यान रखना कि जो नया सेलिंग प्राइस है पुराने वाले से 3 गुना। और कहता है कोस्ट प्राइस 2 गुना हो जाए तो ये है ओरिजिनल कोस्ट प्राइस और ये है मेरे प्यारे बच्चों नया कोस्ट प्राइस। तो कहता पुराने वाले से डबल हो गया तो लाभ 65% हो जाता है। यानी मेरे प्यारे बच्चों नया जो प्रॉफिट है वो 65% हो रहा है। तो 65% की फ्रैक्शन निकालनी है तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/20। 5% की 1/20 तो 65% 13/20। 5% की फ्रैक्शन 1/20 तो 65 13%, मतलब 65 13 गुना तो 13/20। इसका मतलब ये हुआ कि वो ये कह रहा है कि भाई नया कोस्ट 20 है ना, नया कोस्ट 20 है तो अब उसको 13 का प्रॉफिट हो रहा है तो नया सेलिंग प्राइस होगा 33। बस मेन लड़ाई ये थी, अगर आप ये पहचान जाए कि सर उसका नया कोस्ट 20 है तो नया सेलिंग प्राइस हो गया मेरे बच्चे 33। हाँ है ना। अब एक बात बताओ, वो यही तो कह रहा है कि भाई उसकी कोस्ट प्राइस डबल हो जाए तो डबल होके 20 हो गई तो यानी पहले कोस्ट कितनी होगी 10, और उसका सेलिंग प्राइस 3 गुना हो जाए तो अगर सेलिंग प्राइस 3 गुना हुआ है तो 33 है तो पहले कितना रहा होगा 11। बड़ा सिंपल है भाई, समझ रहे हो ना बात को। अगर नया कोस्ट 20 है तो पहले से डबल बता रहा है तो वो 10 होगा। नया सेलिंग प्राइस 33 है और पहले से 3 गुना है तो इसका मतलब पहले 11 होगा, 3 से भाग दे दो, सिंपल। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों इसका मतलब है कि 10 में खरीद के 11 में बेच दी चीज, यानी शुरुआत में इनिशियली अगर हम उस आर्टिकल की बात करें तो 10 में खरीद के 11 में चीज को दे दिया। अब इसे निपटा देते हैं। तो 10 में खरीद के 11 में दे दिया तो 1 का लाभ, तो 1 का लाभ 10 पे तो 100 पे कितना, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 10%। आंसर होगा 10%। यानी शुरुआत में हम उस आर्टिकल को मेरे प्यारे बच्चों 10% प्रॉफिट पे बेच रहे थे। अब जल्दी बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए। एंड आउट ऑफ 10 हाउ मेनी मार्क्स वुड यू प्रोवाइड फॉर दिस क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन को समझने में आपको 10 में कितना समझ में आया। अगर 10 नंबर से नंबर पूछूं तो कितनी इस बात समझ में आई। नाइस नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। जिनको कुछ एक को दिक्कत है थोड़ी सी, वो सवाल की भाषा को 2 बार 3 बार पढ़िए तब वो क्रैक होगा। तो मेरे बच्चे आज मैंने बहुत बेसिक कराया है, कल भी मेरी जो क्लास रहेगी वो बेसिक को ही डील करने की रहेगी, लेकिन उसके बाद मुझे टाइप वाइज उठाना पड़ेगा चीजों को। अरे सर मक्खन 100% समझ गए यासु भाई, थैंक यू थैंक यू। तो मेरे प्यारे बच्चों कल मिलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।